Hello children, hope you all are good. Let's start our third part of this book. This is civics and chapter 1, that is understanding diversity. Diversity means होता है विविधता, यानी एक जगह पे कई सारी जो चीजें होती हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स को हम एक सिंपल लैंग्वेज में डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं. ठीक है, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे पास एक ही चीज की बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल होती हैं. और अगर आप इमेजिन करो एक ही चीज हमें बार बार देखने को मिले, हर जगह सिर्फ एक ही चीज हो, तो वो सही नहीं लगता है. इसलिए हमें डाइवर्सिटी यानी विविधता की भी जरूरत पड़ती है. ऐसे ही हमारी कंट्रीज में भी हर जगह क्लाइमेट, रिलीजन, रीजन या फिर रहने सहने के तौर तरीके, हर चीज पे टाइप ऑफ एवरीथिंग हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. फर्स्टली हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी की. वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन आवर सराउंडिंग. हम अपने आसपास बहुत तरह के लोगों को देखते हैं. अलग अलग तरह के कपड़े वो लोग पहनने होते हैं, जैसे एज एग्जाम्पल धोती कुर्ता हुआ, कुर्ता पजामा हुआ, या फिर अलग अलग हमें रिलीजन देखने को मिलता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. अलग अलग चीजें खाने वाली मिलती हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं. ये सारी जितनी भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये डाइवर्सिटी होती है. द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड ऑफ बीइंग यूनिक इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. यानी किसी एक चीज को दूसरे से डिफरेंस करना या अपने पर्टिकुलर थिंग में एक यूनिक रहना या एक अपना जो गुण होता है वो रहना, वो अडॉप्ट करना हम डाइवर्सिटी कह सकते हैं. ठीक है, डाइवर्सिटी इज अ रेंज ऑफ मेनी पीपल और थिंग विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो या तो आप इंसान कह लो, पीपल कह लो, या फिर चीजें कह लो जो एक दूसरे से अलग होती हैं, उन्हें हम डाइवर्सिटी कहते हैं. अब हमारे लाइफ में डाइवर्सिटी की जरूरत क्या है, या फिर व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ. डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या ऐड करती है, हम इसके बारे में अगर बात करें. इमेजिन अ सिचुएशन इन विच एवरीवन अराउंड अस लुक्ड अलाइक. अगर आप ये देखो कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो एक जैसी दिख रही हैं, या डेली का जो हमें खाना मिल रहा है वो डेली एक जैसा रह रहा है, कलर सारे एक तरह के दिख रहे हैं, सीजन हमेशा एक जैसा हो रहा है, फेस्टिवल सबके एक जैसे हैं, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें वो उसके साथ रहना भी एक टाइम के बाद बोरियत होने लगता है. इस वजह से हर चीज में डाइवर्सिटी होनी जरूरी है, क्योंकि डाइवर्सिटी एड्स वैरायटी टू आवर लाइफ. डाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग तरह की वैरायटी हमारी लाइफ में ऐड करती है. ठीक है, अब बात करें इंडिया, अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. हम अपने इंडिया की बात करें, यहाँ पर डाइवर्सिटी किन चीजों में आपको देखने को मिलती है. तो आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है एंड अ ब्यूटिफुल कंट्री. ठीक है, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री टू दैट फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल ट्रेवल टू डिफरेंट रीजन्स फॉर सेवरल रीजन्स. इट कुड हैव बीन इन सर्च ऑफ फूड एंड लाइवलीहुड. अगर हम हिस्ट्री के टाइम से बात करें और अब तक की भी बात करें, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें फूड मिल सके या फिर लाइवलीहुड, वो अपनी जीविकोपार्जन कर सके. पहले के लोग इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करते थे, वहाँ की जो चीजें हैं उन्हें सीखते थे, अपनी जो चीज है उन्हें सिखाते भी थे. ये सारी जो चीजें होती थी ये डाइवर्सिटी को दिखाती थी, और एक जगह के कल्चर को, एक जगह के सिस्टम को उठा के दूसरे जगह पे भी दिखाती थी, और वहाँ का जो चीजें हैं वो हमें अडॉप्ट करना भी सिखाती थी. दिस टीचिंग एंड लर्निंग बिटवीन ग्रुप ऑफ पीपल ब्रॉट अबाउट मेनी न्यू लैंग्वेजेस, डांस फॉर्म्स, म्यूजिक, क्यूजन्स एंड रिलीजन्स. ये जो चीजें हैं हमें अलग अलग तरह के लैंग्वेज सिखाती, अलग अलग डांस फॉर्म सिखाया, म्यूजिक सिखाया, रिलीजन कितने होते हैं, उनके लिए हमारी रिस्पेक्ट कैसी होती है, ये सारी चीजें बताएं. फूड्स कैसे होते हैं, उन्हें पकाने का तरीका क्या होता है, या फिर स्पाइसेस क्या होते हैं. अलग अलग जितनी भी चीजें हैं वो एक जगह रहने पे हमें पता नहीं चलती, इसलिए अलग अलग जगह पे जाने पे हमें ये सारी चीजें पता चली. इंडिया कल्चर हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. People from Persia, Central Asia, Greece, Afghanistan, तिब्बत एंड म्यांमार. हमारे यहाँ पर्शिया से, सेंट्रल एशिया से, ग्रीस से, अफगानिस्तान, तिब्बत और म्यांमार से जो लोग हमारी कंट्री में आए, उन्होंने अपनी कल्चर को हमारी कंट्री में दिया. हमने उनसे सीखा और उन लोगों ने हमसे सीखा. इसमें पेंटिंग हुआ, म्यूजिक हुआ, डांस फॉर्म हुआ, लैंग्वेज हुआ, ये सारी चीजें हमें उनसे भी सीखने को मिली, और उन लोगों ने हमारी चीजों को भी अडॉप्ट किया, जिससे डाइवर्सिटी फैली तो फैली और डिफरेंस भी
हर चीजों में हमें देखने को मिला। ठीक है, बात करें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की, तो हमारा इंडिया जो है वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कई पार्ट में इसके जो फिजिकल डिवीजन है वो 6 पार्ट के हैं। ठीक है, वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है और हर जगह पे हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। हमें अपने यहाँ पहाड़, नदियां, प्लेन लैंड, डेजर्ट, लॉन्ग कोस्ट लाइन, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इनसे जो क्लाइमेट होता है, वेजिटेशन होता है, फ्लोरा और फोना होता है, ये सारी चीजें भी अलग अलग जब क्लाइमेट हम देखेंगे तो हमें अलग अलग ही दिखाई देंगी। ठीक है, फॉर दिस रीजन द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल, जब क्लाइमेट चेंज होगा, वेजिटेशन चेंज होगा, तो लोगों के रहने का जो तरीका है, रहन सहन है, फूड हैबिट, ड्रेस, ऑक्यूपेशन, लाइवलीहुड, ये सारी चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका कल्चरल डाइवर्सिटी। तो कल्चरल जो डाइवर्सिटी अपने इंडिया में है वो बहुत सारे कल्चर को एक साथ मिक्स किए हुए है हमारा इंडिया। ठीक है, बिकॉज द कल्चर ऑफ इंडिया इज अ मिक्स ऑफ डाइवर्स कल्चर स्प्रेड ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज अलग मिलेंगे, रिलीजन अलग मिलेगा, डांस फॉर्म, म्यूजिक, आर्किटेक्ट, फूड,